सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इस्लामाबाद कई हवालों से इमरान खान साहब का सोमनाथ है। वो इस पर यलगार के आदी हैं। इब्तिदा इस जमन में 2014 में हुई थी। इन दिनों अपने कज़न हुए ताहिरुल कादरी के हामियों समेत लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। यहां वारिद हो जाने के बाद उन्होंने 126 दिनों तक फैला धरना दिए रखा। मकसद इस धरने का एम्पायर को कायल करना था कि वो उंगली उठाए और नवाज शरीफ को सरकार छोड़ने को मजबूर कर दे। ताकतवर रियासती इदारों में अहम ओहदों पर फाइज खैरख्वाहों की मुआवनत के बावजूद मगर अपना हदफ हासिल न कर पाए। मीडिया की अक्सरियत अपने मकबूल तरीन प्रोग्रामों और इनकी बदौलत मिले इश्तिहारों को भुला कर भी इन्हें कामयाबी न दिला पाई। 2 साल गुजर जाने के बाद अप्रैल 2016 का आगाज हुआ तो पानामा दस्तावेज धमाके की सूरत मंजर आम पर आ गईं। इन दस्तावेजात में पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेशुमार ममालिक की ताकतवर तरीन सियासी शख्सियात की ऑफशोर कंपनियों के जरिए यूरोपीय ममालिक खास तौर पर बरतानिया में खरीदी कीमती जायदादों का जिक्र हुआ। इस तनाजुर में 200 के करीब पाकिस्तानियों का भी नाम आया। मज़कूरा दस्तावेज में नवाज शरीफ को बराह रास्त मौरूद इल्जाम ठहराया नहीं गया था। इनके खानदान के जेर इस्तेमाल फ्लैटों की बाबत सवाल उठे थे। मज़कूरा सवालात को इमरान खान साहब ने भरपूर अंदाज में दोहराना शुरू कर दिया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस के जरिए तफ्तीशी अमल में निगबान हो गया। इसके बाद जो हुआ वो हालिया तारीख है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं। फकत इस पहलू पर निगाह रखना ही काफी होगा कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने बिलाखिर इमरान खान साहब की अगस्त 2018 में वजीर आजम के मनसब तक पहुंचने की राह हमवार की। इक्तदार के हुसूल के बाद इनकी हुकूमत सेम पेज की कुव्वत से ताकतवर तरीन नजर आना शुरू हो गई। अवाम के मसाइल मगर अपनी जगह बरकरार रहे। मुख्तलिफ बहरानों ने बल्कि इन्हें मजीद नाउमीद बना दिया। नाउमीदी के इस मौसम में तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में बेचैनी रोनुमा होना शुरू हो गई। मज़कूरा बेचैनी मार्च 2021 के दौरान इस्लामाबाद से खाली हुई सेनेट की एक नशिस्त पर हुए इंतखाब की बदौलत खुलकर अया हो गई। यूसुफ रजा गिलानी को तहरीक इंसाफ के मायूस हुए अरकान कौमी असम्बली ने हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज शेख के मुकाबले में खुफिया राय शुमारी का फायदा उठाते हुए कामयाब करवा दिया। डॉक्टर हफीज शेख की शिकस्त ने इमरान खान साहब को चौकन्ना बना दिया। तिलमिलाहट में रियासती इदारों पर भी साजिश में मुलव्विस होने के शक में मुब्तला हो गए। इनकी तस्कीन के लिए कौमी असम्बली से इन्हें एक बार फिर एतमाद का वोट दिलवाने में मुनासिब कमक फराम हुई। सादिक संजरानी को भी सेनेट का दोबारा चेयरमैन मुंतखब करवा लिया गया। सेम पेज खत कशीदा की बदौलत मजीद नुमाया हो गया। इसके बाद मगर अक्टूबर 2021 का महीना आ गया और एक अहम तरीन रियासती इदारे के सरबराह की तैनाती में ताखीर ने इस पेज को गैर मौसर होता देखा। मुख्तलिफ सियासी जमातों में बटी अपोजिशन की काया और इक्तदार के देरीना खिलाड़ियों ने सेम पेज की कमजोरी से फायदा उठाते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की गेम लगाई। वो गेम बिलाखिर कामयाब भी हो गई। इक्तदार से फरागत के बाद मगर इमरान खान साहब ने जारयाना अंदाज में शहर शहर मुनक्किद हुए इज्तिमात के अलावा रिवायती और सोशल मीडिया के हर मुमकिन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए साइफर कहानी को काबिल एतबार बनाया। इमरान खान साहब को इक्तदार से तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग करवा लेने के बाद इसकी जगह लेने वाली हुकूमत की पहली तरजीह फौरी इंतखाब होना चाहिए थी, मगर रियासत को दिवालिया होने से बचाने की फिक्र में मुब्तला हो गई। मज़कूरा फिक्र से निजात के लिए IMF को राम करने के लिए ऐसे इकदामात लेने को मजबूर हुई जिसने पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दिया। इमरान हुकूमत की माशी पॉलिसियों को हुकूमत इनका जिम्मेदार ठहराने में कतअन नाकाम रही। महंगाई के अजाब की वजह से लोगों में उबलते गुस्से का इमरान खान साहब और इनकी जमात ने भरपूर फायदा उठाया। ज़मनी इंतखाबात के नताइज आवाम के दिलों में पलती नफरत और गुस्से का वाज़े इजहार है। ये नताइज मगर मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के काम नहीं आ रहे। खान साहब को इस हदफ के हुसूल के लिए एक बार फिर एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार है। एम्पायर मगर रजामंद नहीं हो रहा। इसी बाइस कायदे तहरीक मजीद खतरनाक हुए चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद पर एक और यलगार के लिए लाहौर से रवाना हो चुके हैं। लाहौर से चलते वक्त उन्होंने 4 नवंबर तक इस शहर तक पहुंचने के इरादे का इजहार किया था। लाहौर से इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए 8 दिन तक फैले सफर की वजूहात ढूंढते हुए मैंने कयास किया कि वो गालिबन 1993 में नबूदार हुए काकड़ फार्मूला नमा हल के तलबगार हैं। इस बरस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को पिछाड़ने इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की सूरत पहुंचना चाह रही थी। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब इन दिनों आर्मी चीफ थे। मदाखलत को मजबूर हुए। सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफा देने पर आमादा किया और नए इंतखाबात की राह हमवार की।
हालात इन दिनों कई एतबार से 1993 जैसे नहीं रहे। नवंबर 2022 में बल्कि एम्पायर की तैनाती अपने तहीं कलीदी सवाल बन चुकी है। इमरान खान साहब इस अमल में शराकत के ख्वाह हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, मगर अपना इख्तियार इनसे बांटने का हौसला बाकी नहीं रहा। मामलात लिहाजा मजीद दिगरगू होते चले जा रहे हैं।